नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सीधे लिए चलते हैं लोकसभा का, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस कोरोना काल के दौरान राज्यों को बहुत ही उदार तरीके से, बड़े मन से भारत सरकार ने आर्थिक धनराशि उपलब्ध कराई। पहले वेव के दरमियान ECRP 1, बाद में ECRP 2 और SDRF से कोविड के लिए खर्च करने की अनुमति देकर राज्यों को 70,240 करोड़ रुपए से अधिक राशि राज्यों को उपलब्ध करवाई। जैसे मेरे कोई राज्य कोरोना की लड़ाई में पीछे ना रह सके, उसको हर संभव मदद इस तरह से की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला कैसे, उसको यहाँ का ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि सरकार समय पे जागी नहीं, सरकार ने समय पे काम एक्शन नहीं लिया। कैसे एक्शन लिया था, मैं भूतकाल में नहीं पढ़ना चाहूंगा। अधीर रंजन जी ने कहा कि उसमें मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने क्या किया है यह मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से सदन को बता दिया, पहले बताया, मैं प्रारंभ में बता दिया। आपने जितना ये किया, सभी राज्यों ने जो भी मुझे माहिती, मैं तो फैसिलिटेटेड बात का जवाब स्टेट गवर्नमेंट हमें इंफॉर्मेशन दे, मैं तुरंत ही पार्लियामेंट के फ्लोर पर देखो। अधीर रंजन जी, आप अधीर रंजन जी प्लीज, ऐसा नहीं प्लीज माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री जी महोदय प्लीज एक मिनट बेटे। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्यगण, कल आपको पर्याप्त अवसर मिल गया था बात करने का। अभी माननीय मंत्री जी को जवाब देने दें, उनको डिस्टर्बेंस न करें। और वो आपके कुछ भी क्वेरी होगी तो वो आपकी क्वेरी बैठ के भी कर देंगे, लेकिन पहले माननीय मंत्री जी को पूरा जवाब देने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले से तय किया है। कल जब हाउस में चर्चा चल रही थी, कई सम्मानीय सदस्य इतना जोर से बोल रहे थे, मुझे भी डर लगता था कि वो खड़े होकर मेरे तक ना आ जाए। मैंने तय किया कि ये विषय विनम्रता का है, ये विषय मेरे लिए हार्ट का विषय है। ये विषय राजनीति का विषय नहीं हमारी सरकार के लिए था कभी, नहीं हमारे प्रधानमंत्री के लिए था कभी। ये विषय मदद करने का विषय क्या किया है मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं जोर से नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूँ। प्लीज और दूसरा अधीर रंजन जी आज सरकार तेजी में है क्या? नहीं, आप जहां मैं माननीय अध्यक्ष जी, कल ऐसी टिप्पणी हुई, सरकार सोती रही, सरकार ने कुछ किया नहीं, सरकार ने टाइम पे नहीं किया। मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं कि मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि देश में कोरोना का संक्रमण का पहला मामला 13 जनवरी 2020 को केरल में आया था, केरल में EBG। लेकिन भारत सरकार के द्वारा गठित संयुक्त निगरानी समूह की पहली बैठक 8 जनवरी 2020 को हो चुकी थी। मतलब हमारी सतर्कता यह है कि जब मामला आया उसके पहले एक्सपर्ट कमेटी, एक टीम बना दी थी और उसके पर वो पहले से ही काम करने लगी थी। हम सोते नहीं थे, हम जागते थे, इसलिए देश को बहुत फायदा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारा प्रयास की सफलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मई 2020 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में देश के भीतर वैक्सीन और डायग्नोस्टिक का विकास और उत्पादन हो, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। पहले संयुक्त निगरानी ग्रुप बनाया, बाद में टास्क फोर्स का गठन किया गया और उसके बाद वैक्सीन बनाने से लेकर लगाने तक की योजना। जब पहला केस रिपोर्ट हुआ तब से ये तैयारी पहले से शुरू हो गई थी। अधीर रंजन जी, ये हमने करके दिखाया है। और मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, वैक्सीन बनाने से लेकर लगाने तक की योजना बनाने के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 नेगवाक का गठन अगस्त 2020 में किया गया जा चुका था। ये सब हमने प्रोएक्टिव जो क्या क्या मेजर लिया था वो मैं बता रहा हूँ। भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में, मेरे जो ऑब्जर्वेशन ही करना था तो मैं पढ़ता नहीं, मैं भाषण करता हूँ और अच्छा भाषण करता हूँ। भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में
देश में रही विविध मंत्रालयों की प्रयोगशालाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसा को बनाया और देश की 37 प्रयोगशाला एक प्लेटफॉर्म पर लाई गई और जो जीनोम सीक्वेंसिंग पर लगातार काम कर रही है। ये प्रयोगशालाएं अभी तक 1,18,000 से भी ज्यादा सैंपल का जीनोमिक सीक्वेंसिस कर चुकी है और उनकी रिपोर्ट मैं बताता हूं, उसका भी रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। सॉरी चेयरमैन साहब, इनकी रिपोर्ट उसमें बहुत एक मुश्किल ये होता है कि इंफॉर्मेशन होने से रह नहीं सकते अध्यक्ष जी, उसमें ये होता है और जीनोमिक सीक्वेंसेस कर चुके और इनकी रिपोर्ट राज्यों को रिसर्च इंस्टीट्यूट को आगे की रणनीति बनाने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। शुरुआत के चरण में जीनोमिक सीक्वेंसेस का समय 30 डे जीनोमिक सीक्वेंसेस के समय लगता था। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर, भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है, जिससे जिले तक कौन सा वेरिएंट अस्तित्व में है वह मिल रही है और अगर वायरस में म्यूटेशन होकर नया वेरिएंट आता है तो भी हमें समय से पता चलेगा। यह कैपेसिटी हमने विकसित आज के दिन में देश ने कर ली है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार कितनी अग्रिम कार्यवाही कर रही है। ये आपके माध्यम से मैं हाउस को बताना चाहता हूं। दूसरा, हमारा हर प्रयास विश्वास, पारदर्शिता और प्रामाणिकता से हुआ है। उसके बारे में मैं बताऊंगा तो कोविड आपदा के शुरुआत से ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने दूरदर्शिता का परिचय करवाते हुए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसे चलिए आगे बढ़ेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ